हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सभी बच्चों को। आज करेंगे हम 9.2 यानी कि अध्याय 9 में 9.2 पूरी करेंगे और 9.2 पूरी करेंगे। आज 6 क्वेश्चन है, वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्नावली 9.2 क्या है? 9.2 इसका पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, उसको करेंगे। अब इसमें लिखा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रचलित करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। अब 3 यानी कि 2 सर्कल है, तो हमने क्या किया, 2 सर्कल खींच लिए। एक की त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, एक की दिया है 3 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों सर्कल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक क्या है, उभयनिष्ठ जीवा हो, ए और बी उभयनिष्ठ जीवा हो। अब यहाँ से क्या है, इसका केंद्र है, इसका केंद्र है। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी है? त्रिज्या है वो 3। कितना है? 3। बड़े वाले की त्रिज्या क्या है? 5 है। बड़े वाले की त्रिज्या 5। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, छोटे वाले से यहाँ से यहाँ तक मैं कुछ परपेंडिकुलर डालूंगा, बड़े से इसका परपेंडिकुलर डालूंगा। और इसमें ये भी बोला है कि दोनों के दोनों सर्कल के केंद्रों के बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसको मैंने, इस केंद्र को मैंने पी दे दिया, इसको मैंने केंद्र को क्यू दे दिया है। यहाँ परपेंडिकुलर डाला है, इसको मैंने एम बोल दिया। क्या बोला है बच्ची? एम बोल दिया है। अब उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो हम इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, क्यों? केंद्रों के बीच की 4 है, लेकिन इसकी त्रिज्या तो 5 है ना। तो यहाँ फिर इस प्रकार से हम इसको बैकग्राउंड नहीं कर सकते हैं। क्या फिर तो कैसे बनेगा? वही करेंगे। फिर हम एक सर्कल खींचा, एक बड़ा सर्कल खींचा, एक बड़ा सर्कल खींचा, इस प्रकार से एक सर्कल खींचा और एक हल में एक बड़ा सर्कल खींच दिया। तो इसको छोटा मान लेते हैं, इसको बड़ा सर्कल मान लेते हैं। तो इसका केंद्र कुछ यहाँ पे होगा, इसका छोटे वाले का, और बड़े वाले का केंद्र यहाँ है। तो फिर ये क्या है अपने पास? ये है अपने पास कॉमन क्वांटिटी, यानी कि कॉमन जीवा, उभयनिष्ठ जीवा। यहाँ इसका केंद्र को मैंने क्यू बोल दिया है, उस केंद्र को मैंने पी बोल दिया है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको मैंने इससे मिला दिया, ये त्रिज्या दी अपने पास 5, इसको मैंने इससे मिला दिया, ये दिया अपने पास 3। कितना दिया है? 3। अब दोनों के दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है वो 4 दिया है। कितना दिया है? क्यूपी दिया है 4। अब दिया क्या है? दिया है छोटे सर्कल की त्रिज्या दिया है, वो बड़े सर्कल की त्रिज्या दिया है। तो दोनों के केंद्रों की बीच की दूरी भी दिया है, यानी कि क्यूपी दिया है, क्यूपी। तो यहाँ हमने जो परपेंडिकुलर डाला है उसको मैंने एम बोल दिया है। क्या बोल दिया बच्चे? एम बोल दिया है। दिया है क्यूपी, क्यूपी क्या है? 4 सेंटीमीटर, और ए क्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर ये दिया है। और ए पी क्या है? ए पी है अपने पास 3 सेंटीमीटर। लेकिन क्यू एम दिया है? नहीं दिया है। अगर मैं क्यूपी को एक्स, एमपी को एक्स मानूं, माना एमपी ने एक्स मान लिया है। अगर इस एमपी को मैं एक्स मान लेता हूं तो क्यू एम हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स। तब क्यू एम कितना आएगा? 4 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि हमारा क्यूपी बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, ए क्यू एम और ए पी एम। 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, ए क्यू एम और ए पी एम। इसमें क्या करेंगे बच्चे? इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। किससे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए क्यू एम में ए क्यू एम क्या कहता है? समकोण यानी पाइथागोरस प्रमेय कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
तो कर्ण क्या है, ए क्यू का वर्ग, ए क्यू का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग प्लस क्यू एम का वर्ग प्लस क्यू एम का वर्ग। ए क्यू कितना दिया है, ए क्यू दिया है अपने पास में 5, तो 5 के स्क्वायर करो, कितना दिया है बच्चे 5, तो 5 का स्क्वायर करो। और ए एम नहीं दिया है, ए एम का स्क्वायर, और क्यू एम हमने क्या माना है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। 4 को इधर ले आएंगे, ए एम स्क्वायर चाहिए क्योंकि ए एम दोनों में कॉमन है, ए पी एम दे दी और ए क्यू एम दे दी, तो 5 के स्क्वायर 25, इसको इधर ले आएंगे पूरा 4 माइनस एक्स का और स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे दिए। अब फिर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय में ए पी एम में, किसमें लगाएंगे ए पी एम में, त्रिभुज ए पी एम में, ए पी एम में लगाएंगे। ए पी एम में इस 90 डिग्री सामने कर्ण क्या होगा 3 होगा, यानी कि ए पी का वर्ग बराबर क्या आएगा एम पी का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग आएगा। ए पी क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर एम पी क्या है हमने x माना है, तो x की स्क्वायर, तो ए एम हमारे पास चल रहा है वो हमने माना ही नहीं है। अब 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, x स्क्वायर इधर है बराबर ए एम स्क्वायर। इसको समीकरण 2 देखो। अब थोड़ा यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 को देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में ए एम स्क्वायर है, इसका मतलब है समीकरण 1 समीकरण 2 को बराबर रख सकते हैं, यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 को हम बराबर रखेंगे, तो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर या करने पर बात दी गई है। अगर दोनों को बराबर कर देंगे तो दोनों में तो कॉमन है, फिर इसको दोनों को आपस में बराबर करना पड़ेगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस का 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा पहले, तो यहाँ खोल लो क्या आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस, इसको खोलने के माइनस के इसमें गुणा भी होगा साथ में, तो छोड़ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8x आएगा 2ab माइनस 2ab, तो प्लस का हो जाएगा 8x प्लस का 8x आएगा। अब देखो स्थिति कट रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स कट गया और यहाँ है 9, 25 में 16 गया तो 9 बचेगा प्लस का 8x, 9 से 9 फिर कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 8x, यानी कि x का मान अपने पास 0 आ गया है। x का मान क्या है बच्चे 0 आ गया है। अगर मेरे पास mp का मान 0 हो जाएगा तो अपने आप में क्या होगा फिर qm, तो केंद्र यहाँ पे रहा होगा, इसका तो केंद्र कहाँ पर रहा होगा यहाँ रहा होगा इस हिसाब से। तो x बराबर 0 समीकरण किसमें रखने पर, या तो 1 में रख लो ये समीकरण 2 में रख लो, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे x बराबर 0, तो यहाँ में क्या जाएगा ए एन का मान आ जाएगा। समीकरण 2 को कॉपी करो, कॉपी क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर, तो 9 माइनस 0 बराबर ए एम का स्क्वायर, तो 9 बराबर ए एम का स्क्वायर। यहाँ पे वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे वर्गमूल लेंगे, तो 9 करड़ी में, तो ए एम का स्क्वायर वो करड़ी, यहाँ आ जाएगा 3, ए एम का मान क्या आएगा 3 आएगा। हमें चाहिए क्या, हमें इसमें चाहिए क्या ए एम आ गया, हमें ए बी का मान चाहिए, यानी कॉमन पॉइंट है ए बी क्या है उभयनिष्ठ जीवा है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई तो इसमें पूछिए, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा ए एम का डबल हो जाएगा, यानी कि ए बी का मान क्या आएगा फिर ए बी का मान आएगा वो आएगा ए बी बराबर ए एम गुणा 2, ए एम का मान क्या है 3 गुणा 2, तो जी आ जाएगा ए बी का मान 6 सेंटीमीटर। क्या है बच्चे ए बी का मान आएगा 6 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉपी करो फटाफट। तो केंद्र में इसका यहाँ नहीं रहा होगा, केंद्र इसका यहाँ पे रहा होगा, तभी क्यू एम 4 सेंटीमीटर आएगा। कॉपी करो फटाफट।
उसके बाद आगे कराते हैं दूसरा क्वेश्चन। सॉरी, कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया होगा आप स्किप करके, ठीक है। अब करवाएंगे दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? दूसरा। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवा है, वृत्त के अंदर प्रक्षेप करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा की खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हो। सबसे अच्छा है तीसरा क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन बच्चे? तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, तो थोड़ा रहती है, इसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन तीसरे को पढ़ेंगे। ये दिया है यदि एक वृत्त की दो समान जीवा है। अब देखो क्या है कि एक वृत्त की दो समान जीवा है, तो एक वृत्त खींच लिया, एक वृत्त खींच लिया, हमने एक वृत्त खींच लिया। इसमें बोला है कि वृत्त के अंदर प्रक्षेप करें, तो वृत्त के अंदर समान जीवा है, वो आपस में इस प्रकार से कुछ प्रक्षेप करेंगे, तो हमने इसको क्या करके प्रक्षेप करवा दिया। इसको मैंने ए बी बोल दिया, इसको मैंने सी डी बोल दिया है। समान लंबाई की जीवा है, प्रक्षेप करें तो याद कीजिए केंद्र से मिलाने वाली रेखा। अब क्या है, यहाँ पर इसका एक केंद्र रहा होगा, इसको मैंने इसको मिला दिया प्रक्षेप बिंदु से, यहाँ मैंने एम बोल दिया प्रक्षेप बिंदु। तो केंद्र से जीवाओं पर लंब डालना पड़ेगा, केंद्र से जीवा पर क्या करना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा, ए बी पर डालना पड़ेगा और सी डी पर भी डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ए बी पर डालेंगे और सी डी पर डालेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर खींच लिया है। क्या खींच लिया है बच्चे? परपेंडिकुलर खींच लिया है। इसको मैंने पी बोल दिया है, इसको मैंने क्यू बोल दिया है। उसने पूछा है कि ओ एम पी और ओ एम क्यू के आपस में कोण बराबर होने चाहिए, यही इसमें पूछा है। यही इसमें क्या है पूछा है। कैसे करेंगे इसको? चलो, इसमें क्या है तो दिया है, दिया क्या है, सबसे पहले इसमें गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है ए बी और सी डी समान लंबाई की दो जीवा है। क्या है बच्चे? दो जीवाएं हैं। और क्या है? ओपी परपेंडिकुलर किस पे है? ए बी पर है। और ओ क्यू परपेंडिकुलर किस पे है? सी डी पर है। ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पर। यही दिया है। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कोण ओ एम पी बराबर होना चाहिए ओ एम क्यू के। हमको इस प्रकार से सिद्ध करना है इसको, यानी कि ओ एम की यानी कि ओ एम पी और ओ एम क्यू ये वाले कोण आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे? हमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन से त्रिभुज? ओ क्यू एम और ओ पी एम। दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो त्रिभुज ओ पी एम और त्रिभुज ओ क्यू एम में इसको करेंगे ओ पी एम और ओ क्यू एम में। अब देखेंगे हम कि ओ पी है वो किस भुजा के बराबर होगा? ओ क्यू के बराबर होगा। और ओ एम है, दोनों ही त्रिभुज के लिए कॉमन है, दोनों ही त्रिभुज के लिए क्या है बच्चे? कॉमन है। ओ एम बराबर ओ एम। और क्या होगा? पी एम। ठीक है, पी एम तो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ओ क्यू हो गया, ओ एम हो गया। अब इसमें एंगल भी तो बराबर हो रहा है। देखो ओ पी एम 90 डिग्री 90 डिग्री, ओ क्यू एम, तो ओ पी एम बराबर है ओ क्यू एम की कितना है? 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमें को कौन सा प्रॉपर्टी लग रही है?
यानी कि कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लग रही है, वो लग रही है अपने पास RHS वाली। तो RHS समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, किस नियम से बच्चे? सर्वांग समता नियम से, RHS वाले से, RHS वाले से लगेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज OPM सर्वांग सम होगा किसके? त्रिभुज OQM के। तो क्या हो जाएगा फिर? दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। OMP बराबर होगा O कोण OMQ। यही हमें सिद्ध करना है। कॉपी करो, ये हमें क्या है? सिद्ध करना है। हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? बार बार स्किप कर लेना है, कॉपी करना है, वीडियो को बार बार स्किप कर लेना है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। उसमें भी सिद्ध करने वाला ही है। क्या है? उसमें भी सिद्ध करना ही है। अब यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दो कोसेंट्रिक सर्कल है, दो संकेंद्रीय वृत्त है। दो क्या है? संकेंद्रीय वृत्त है। यानी कि यदि एक रेखा तो संकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है, A, B, C और D प्रचित करें। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उठता है कि संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, उनको हम कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त। तो दोनों के दोनों सर्कल का केंद्र क्या होता है? एक ही होता है, उसको हम कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। क्या कहते हैं बच्चे? कोसेंट्रिक सर्कल। अब एक रेखा है, तो दोनों ही सर्कल को क्या कर रही है? प्रक्षेप कर रही है इस प्रकार से। क्या है? A, B, C और D। अब यहां से क्या एक परपेंडिकुलर खींच लिया है, परपेंडिकुलर खींच लिया, इसको मैंने M बोल दिया है। क्या बोल दिया बच्चे? M बोल दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना क्या है कि AB बराबर CD। देखिए इसमें दिया तो पहले देखो दिया है, क्या दिया है? OM परपेंडिकुलर है BC पर भी है और OM परपेंडिकुलर AD पर भी है। हाँ यार आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, OM है वो BC पर परपेंडिकुलर है, छोटे वाले सर्कल, और OM बड़ी वाले सर्कल यानी कि AD पर भी परपेंडिकुलर है। OM BC पर भी है और OM परपेंडिकुलर AD पर भी है। आपने बोला सही कहना सर, ठीक है, समझ में आता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देखेंगे हम, तो परपेंडिकुलर क्या होता है? लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। परपेंडिकुलर जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, जैसा मैंने पढ़ा है। इसमें लिखेंगे लंब जीवा को दो बराबर भागों में, जिसमें दो बराबर भागों में बांटता है। अगर छोटे वाले सर्कल को देखेंगे तो BM किसके बराबर होगा? MC के बराबर होगा। छोटे वाले सर्कल में BM होगा, वो किसके बराबर होगा? CM के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 दे दिया। फिर बड़े वाले सर्कल में देखेंगे तो AM किसके बराबर होगा? MD के बराबर होगा। AM बराबर होगा DM के। इसको समीकरण 2 दे दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे, अगर AM में से अगर BM घटा दूं, क्या AM AB आ जाएगा? आप कहेंगे सर आ जाएगा। अगर MD में से MC घटा दे तो क्या CD आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस करना है। क्या करना है बच्चे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस करना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1
समीकरण 1 घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब इसमें से घटाएंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है, तो ए एम, क्या बच्चे, ए एम माइनस का बी एम आएगा, बी एम बराबर डी एम में सी एम घटा दो, क्या घटाना है, डी एम में से सी एम घटा दो। अगर ए एम में से बी एम घटाते हैं तो क्या एरिया जाएगा, बच्चे कहेगा अभी को समझ में आ रहा है, एरिया आता है। अगर डी एम में से अगर एम सी घटा दें तो क्या सी डी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सी डी। तो यही तो बच्चे सिद्ध करना था।